जैसे कई लोग प्रचार भी करते हैं, कई लोग ये भी बताते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे, सारे तकलीफ दूर हो जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा झूठ है जो कई मसीही प्रचारक भी आजकल सुनाते हैं, बताते हैं, क्योंकि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इसलिए कई बार वे लोग सच नहीं बताते, क्योंकि वे विश्वास भी यही करते हैं, वे खुद यही विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में अब कोई तकलीफ नहीं होगा, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। जबकि सच तो ये है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में आपके दुख 2 गुना क्या उससे ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले जो दुख हुआ करते थे वो हमारे पापी स्वभाव की वजह से था, हमारे गलतियों की वजह से हुआ करता था। लेकिन अब जो है हमारे विश्वास की वजह से कुछ ऐसी बातें हमने विश्वास की जो इस संसार से विरुद्ध हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में हमारा जो जीवन है बदलना शुरू हो जाता है, दुनियादारी से हम बाहर आ जाते हैं और दुनिया जैसे चलती है हम वैसा नहीं जीते, वरन हम उनसे विपरीत जीवन जीना शुरू करते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में फिर दुख तकलीफ हमको झेलना पड़ता है, हमको सामना करना पड़ता है। तो यही बातें हम पूरे पतरस की पत्री में सीख रहे हैं और आपने भी ये पत्री पढ़ा होगा। कहीं भी पतरस ने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह पर तुमने विश्वास किया है, अब कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें कोई दुख सहने की ज़रूरत नहीं है, कोई तकलीफ सहने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें ये सारी चीज़ें झेलने की ज़रूरत नहीं है। पतरस ने कहीं नहीं सिखाया, ना ही किसी भी प्रभु के सेवक ने अभी तक सिखाया होगा। लेकिन जो सिखा रहे हैं वे कौन हैं? वे प्रभु को जानने वाले नहीं हो सकते। वे इसलिए झूठा वादा करते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह पर आपने विश्वास कर लिया, अब क्या तकलीफ है, अब कोई तुमको टेंशन ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उद्धारकर्ता को अनुभव किया है। और ऐसे झूठे प्रचारक बहुत हैं आज के समय में, और मैं यही दोहराना चाहूँगा कि ऐसे प्रचारकों को आप ना ही सुने, जो अच्छी अच्छी बातें, इस संसार की खुशी से संबंधित बातें, इस संसार में आनंद दिलाने वाली बातें, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, ऐसे चीज़ों को बताने वाली बातें बताते हैं, जो शारीरिक सुख, शारीरिक समृद्धि, सांसारिक समृद्धि के विषय में बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले जो लोग हैं, जो कभी विश्वास नहीं करते कि एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी बीमार पड़ सकता है, गरीबी में अपना जीवन बिता सकता है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कोई भी करोड़पति नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से जीवन बिताता है। और इस संसार में ईमानदारी से यदि कोई जीवन बिता रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो करोड़पति या बहुत पैसे वाला हो सकता है। क्योंकि जितने भी पैसे वाले होते हैं वे ईमानदारी से कभी भी पैसा नहीं कमा रहे होते हैं। वो हर तरीके से घपला, छल, धोखा ऐसे करके ही वे लोग अमीर बनते हैं। क्योंकि संसार में यदि अमीर होना है तो हमें एक दूसरे से बढ़कर होना पड़ेगा। एक दूसरे को बिना धोखा दिए इस संसार में बड़ा बनना या अमीर बनना संभव नहीं है। और यही एक कारण है कि हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम बहुत पैसे वाले नहीं होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम छल नहीं कर सकते हैं, हम धोखा नहीं कर सकते हैं, जितना है उसी में संतुष्ट होते हैं। बहुत पैसा कमाने का हमें कोई पागलपन नहीं होता जैसे दुनिया वालों को होता है। यदि आप उनसे पूछो तुम्हारे जीवन में उद्देश्य क्या है तुम्हारा, पता भी क्या कहेंगे? बहुत पैसा कमाना है। क्यों? पैसा ही उनका ईश्वर है। और ये यदि चाह या अभिलाषा यदि आप में और मुझ में है तो ये बड़े दुख की बात है। इससे पता चलता है कि अब तक हमने यीशु मसीह को नहीं समझा, यीशु मसीह को हमने नहीं जाना। इसीलिए अभी भी वो सारी बुरी लालसाएं, इच्छाएं हमारे जीवन में है जैसे संसार वालों में होती। इसलिए इन चीज़ों से हमको दूर रहना है। प्रभु आपके मेहनत के अनुसार आपको देंगे। ज़्यादा के लालच में आप प्रभु को खो सकते हैं। इसीलिए मेहनत करिए, जितना प्रभु ने आपको ताकत दिया है, जितना आपको समझ दिया है परमेश्वर ने, पूरा मेहनत करिए।
उस मेहनत का फल प्रभु आपको देगा। वो चाहे ज़्यादा में दे या कम में दे, वो आपको देगा और उसी में ही संतुष्ट होना है। इसलिए परमेश्वर कभी भी आपकी ज़रूरतों को पूरा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरी करेंगे। चाहते बहुत होती है मन में, चाहते पूरी हो ना हो, लेकिन ज़रूरतें आपके प्रभु पूरी करेंगे। क्योंकि ऐसा इसलिए परमेश्वर करते हैं क्योंकि हम प्रभु पर भरोसा रखना सीखें, पैसों पर नहीं, हमारे संपत्ति पर नहीं। इसलिए परमेश्वर पता है हमेशा एक साथ सब कुछ नहीं दे देते, थोड़ा थोड़ा करके जितना हमको ज़रूरत है उतना ही वो हमको देते हैं। इसलिए दुनिया वालों के समान पैसों के पीछे, सुख के पीछे, इस संसार में आराम से जिंदगी बिताना है, ऐसा सोचकर समझकर इन चीज़ों के पीछे हम मूर्खता से भागे ना। वरन जैसे यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो, ये बाकी सारी चीज़ें जो संसार की हैं वो तुमको प्रभु दे देंगे, वो जोड़ देंगे आपके जीवन में।